वेलकम टू श्री बालाजी एजुकेशन गनेडी सीकर। हाय गाइज, बालाजी एजुकेशन गनेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, जिसका पार्ट प्रथम हमने क्लियर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करिए। कल हमने मूल अधिकारों के पार्ट प्रथम को पढ़ा था। इसमें हमने समानता के अधिकार के 5 अनुच्छेदों का अध्ययन किया था। एक बार हम उसको रिवीजन में ले लेते हैं ताकि हम कक्षा से जुड़े रहें। पीछे की कक्षा में हमने समानता के जो 5 अनुच्छेद पढ़े थे, एक बार उनको शॉर्टली पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने उसमें पढ़ा था अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। यानी हमने 5 अनुच्छेदों का गहन अध्ययन किया था। सभी पक्ष इसके देखे थे। आज उनको सिर्फ एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में जो समानता दी गई थी वो थी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में जो समानता दी गई थी वो थी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया था। और अनुच्छेद 16 में जो समानता दी गई थी वो थी अवसर की समानता। अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया था। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। यानी ये समानताएं दी गई थी समानता के अधिकार में। 5 समानताएं दी गई है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर संविधान भेदभाव निषेध करता है। और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, यानी सरकारी कार्यों में योग्य व्यक्ति की योग्यता का हनन नहीं किया जाएगा, उसे समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को एक कानूनी अपराध या दंड माना था। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया था, लेकिन शिक्षा व सेना में उपाधियां रखी गई थी। ये 5 थे। आज हम इससे आगे स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप इसका। चलो अब आज हम दूसरा जो अधिकार है वो पढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। हमने शुरुआत की पहली कक्षा में पार्ट फर्स्ट में मूल अधिकार में पढ़ा था कि स्वतंत्रता में मुख्यतः 4 अनुच्छेद है। यानी हम 4 अनुच्छेदों के अंदर ही पढ़ेंगे कि संविधान ने हमें किस किस क्षेत्र में स्वतंत्रताएं दी है। तो सबसे पहले देखो, अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अनुच्छेद 20 को पढ़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 21 क को और अनुच्छेद 22 को। देखो ऐसे अनुच्छेद कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, लेकिन 21 क अनुच्छेद 21 का ही तो भाग हुआ, तो कितने अनुच्छेद हुए? 4। यानी हम 19 से 22 तक के अनुच्छेदों में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है। तो चलो शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में।
सबसे पहले बात तो मैं ये बता देता हूं आपको कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। कितनी दी गई थी? 7। वर्तमान में 6, यानी इसमें से भी एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। कौन सी थी? कर्म कौन सा था? कर्म में वो 6वीं स्वतंत्रता थी। कौन सी स्वतंत्रता थी? 6वीं। नाम क्या है? नाम वही है, संपत्ति का अधिकार। यानी 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब कितनी बच गई? 6। यानी इससे पूछे कि अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 6 है वर्तमान में। मूल संविधान में कितनी दी गई थी? 7। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद सबसे बड़ा है? तो अनुच्छेद 19 है मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद। अब इसमें जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है वो देखो कौन कौन सी है। हाँ, ये हटाया कब गया था? ये उसी अनुच्छेद में हटाया, संविधान संशोधन में हटाया गया था जिसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। यानी 44वें संविधान संशोधन में जो 1978 में लाया गया और 1979 में उसे लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ते एक एक स्वतंत्रता को, और ध्यान रखना, आराम से समझना, रटना नहीं है, समझ के याद करेंगे। अभी मैं पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से आपको बता दूंगा और लास्ट में आपको याद करने का तरीका भी दे दूंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है। नंबर 1, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? कोई भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की, भाषण देने की, लिखने की तथा दूसरे के विचारों को प्रचारित करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध थोड़ा लगाया गया। किसके जरिए? पहला संविधान संशोधन करके इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में करके इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए। क्या प्रतिबंध लगाए? कि जैसे पड़ोसी देशों के साथ, जो हमारे मित्र पड़ोसी देश है, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहे, इसलिए कोई ऐसे विचार या अभिव्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता जिससे पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यवहार बिगड़ जाए। एक सामाजिक सामंजस्य बना रहे, यानी सार्वजनिक हित के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अवमानना यानी न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता। मानहानि आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब एक और संविधान संशोधन हुआ था 16वां। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी भारत का टुकड़े करने के लिए कोई विचार को प्रचारित कर रहा है या फैला रहा है, तो उस पर भी प्रतिबंध है, वो भी एक कानूनी अपराध कर रहा है। अब इसमें देखो प्रश्न कैसे आते हैं। देखो ये भी मोस्ट नहीं है कि पहला में कैसे प्रतिबंध लगाया गया, 16वें में कैसे, इसमें जो चीजें आने वाली है वो देखो कि भाई ऐसे प्रश्न आते हैं इससे। पहला प्रश्न, अखबार विचारों को फैलाने वाला, विचारों को जानने वाला, अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा, अगर दूरदर्शन पर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार बिना किसी कानूनी आधार के काट छांट कर दिखाया जाए तब भी वो कानूनी अपराध है। तीसरा, आपका सूचना का अधिकार 2005 में जो लागू हुआ था, पूछा भी गया है, सूचना का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है?
तो वो आता है विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत। समझ गए? अगर सीधा आपको ये पूछे कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इस पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो न्यायालय की अवमानना, सार्वजनिक हित, उसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को देखते हुए तथा भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए इनके आधार पर इस पर क्या लगाया जा सकता है, कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये बात आपको पहले पार्ट में मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं या हमारे जो मूल अधिकार है वो निरंकुश नहीं है, इन पर कुछ अंकुश है। 2 नंबर देखो, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अगर अपने विचारों का, अपने दल का या किसी भी संप्रदाय का अगर शांतिपूर्वक सम्मेलन करता है तो वो इस स्वतंत्रता का उपयोग करता है। इसके अंतर्गत प्रतिबंध क्या है? वही प्रतिबंध है जो इसके अंतर्गत है। क्या? सामाजिक या लोकहित, न्यायालय अवमानना, मानहानि या हिंसा जैसी चीजों को बढ़ाने पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन के नाम पर कोई अगर हिंसा को बढ़ावा दे रहा है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 3 नंबर, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। वही है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के प्रचार के लिए वो अपना संघ या समुदाय बना सकता है, उससे पूर्ण स्वतंत्रता है। 4 नंबर देखो, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 नंबर, निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत में निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकता है, या तो वो ऐसे भ्रमण कर सकता है या विशेष अधिकार पत्र के साथ वो भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पर रोक किस आधार पर लगाई जा सकती है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदि के हित को देखते हुए इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। 5 नंबर, वही है निर्बाध निवास की स्वतंत्रता। कहीं पर भी भारत का नागरिक स्थायी या अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना सकता है या रह सकता है, लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हित को देखते हुए इस पर भी क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 6 नंबर की स्वतंत्रता देखो, उपजीविका की स्वतंत्रता। उपजीविका की स्वतंत्रता यानी कमाने की, रोजगार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? इसमें दी गई है। अब याद कैसे करना है भाई? ये सीधा है, आपको ऐसे याद होता है तो ठीक है, नहीं याद कैसे करना है एक बार इसका ऐसे ही रिवीजन कर लो, फिर मैं बता देता हूं आपको याद है कैसे करना है। 6 अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, ये देखो क्रम के हिसाब से ये 7वीं होगी, लेकिन 6वीं है वो हट गई है, तो यही इसका क्रम है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता, निर्बाध निवास की स्वतंत्रता और उपजीविका या आजीविका की स्वतंत्रता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता देता हूं कि याद कैसे करना है इसे। अब देखो, आप ये मान लो कि मैं एक अच्छा वक्तव्य देने वाला हूं या अच्छा भाषण देने वाला हूं और मेरे पास अच्छे विचार है समाज के कल्याण के लिए, तो मेरे पास ये सोच लो कि बोलने की अच्छी कला है। एक नंबर क्या है, मेरे पास बोलने की अच्छी कला है, मैं पारंगत हूं, अच्छे विचारों से अवगत हूं। अब मुझे मेरे आसपास साथियों ने और ने मुझे कहा कि आप तो अच्छे बोलते हो, यहाँ क्या, हर जहाँ भी जाओ बोला करो और करो, इससे आपका प्रचार होगा, आपके विचारों का प्रचार होगा। तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई इतना अच्छे बोलते हैं तो क्यों ना शहरों में और जगह जगह जाकर कुछ सम्मेलन किए जाए। तो मैंने क्या किया, सम्मेलन करने शुरू कर दिए। 2 नंबर मैंने क्या काम करना शुरू कर दिए, सम्मेलन करना शुरू कर दिए। मुझे लगा कि हाँ, सम्मेलन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं, मेरे विचारों को जान रहे हैं और अपना भी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक पार्टी बना ली जाए, अपने विचारों की एक पार्टी बना ली जाए जिससे ये आदमी जुड़ेंगे, अपने विचारों का ज़्यादा प्रचार होगा। तो मैंने क्या किया, एक संघ या पार्टी बना ली। 3 नंबर मैंने क्या किया, संघ व पार्टी बना ली। पार्टी में लोग जुड़े और वे, अब मैंने क्या किया, एक शहर नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य, तीसरे से चौथे राज्य, ऐसे भ्रमण करता घूमता हुआ क्या हुआ, अपने पार्टी का प्रचार करने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, भ्रमण करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। समझ में आया? भ्रमण करते अपनी पार्टी का प्रचार करते करते मैंने ये सोच लो कि साल 2 साल 3 साल में खूब पैसा कमा लिया, खूब धन कमा लिया। तो मैंने एक अच्छी सी जगह देखी भाई, अपने राज्य से कोई दूसरे राज्य में जाकर कोई अच्छी सी जगह देखी और मुझे वो जगह पसंद आई। मैंने वहां अपना क्या बना लिया, निवास स्थान बना लिया। निवास स्थान बना लिया, रहने लग गया वहीं पे। अब मैंने अपने पार्टी का प्रचार और सब छोड़ दिया और वहीं रहने लग गया, काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। तो साल 2 साल में जितने पैसे कमाए और थे वो सारे खर्च हो गए। अब जीवन के लिए कमाना आजीविका मुख्य स्रोत होता है, तो मैंने आजीविका का काम शुरू कर दिया, यानी कमाना शुरू कर दिया। ये 6 आपकी स्वतंत्रताएं, बोलने की स्वतंत्रता यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन यानी शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हो, संघ व पार्टी, आप अपने विचारों के लिए पार्टी या संघ बना सकते हो, भ्रमण, आप भारत में निर्बाध रूप से कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो, आप भारत में कहीं पर भी अपना निवास स्थान स्थायी या अस्थायी तौर पे बना सकते हो। और 6वीं है वो है आजीविका, उपजीविका या वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वें में। जो 20वां जो अनुच्छेद है वो है अपराधी के दोषसिद्धि में संरक्षण, यानी इसमें आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें चीज क्या याद रखनी है वो जरूरी है। इसमें देखो 3 बातें कही गई है, वो आपको मोस्टली याद रखना है। अपराध ये है कौन सा, अपराधी की दोषसिद्धि के बारे में संरक्षण दिया गया है, यानी अपराधी को संरक्षण कि आप अपराधी को अपराधी कब मान सकते हो। पहली बात इसमें कि किसी व्यक्ति को आप अपराधी तब तक नहीं कहोगे जब तक उसने उस समय जो अपराध किया उस समय किसी कानून को नहीं तोड़ा हो। यह नहीं कि आज आपने कह दिया कि भाई आज आपने उस समय एक कानून तोड़ा था, वो कानून ही आपने अब बनाया, जिस समय इसने अपराध किया उस समय कोई कानून था ही नहीं ऐसा। यानी
अपराधी ने जो अपराध किया है वो तब भी अपराधी है जब उस समय उसने कोई कानून तोड़ा हो। बाद में अगर आप उस पर कोई कानून बना रहे हो तो वो बाद में अपराधी नहीं माना जाएगा। एक बात समझ में आ गई। नंबर 2, एक अपराध की सजा आप एक ही बार दे सकते हो। यानी किसी व्यक्ति ने एक कोई अपराध किया है तो उसे उसकी एक ही बार सजा मिल सकती है, यह नहीं कि बार बार उसे जीवन भर उसी अपराध की सजा मिलती रहे। ठीक है। नंबर 3 बात उसने क्या कही है वो देखो इसमें। नंबर 3, किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अपने स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देनी है कि भाई तूने ऐसा काम किया, कबूल कर, इसके लिए उसे शारीरिक प्रताड़ना देना या सजा देना, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 20 में। यानी अनुच्छेद 20 में 3 बातें मोस्ट है। वो क्या है? नंबर 1, जिस समय किसी व्यक्ति ने अपराध किया है वो अपराध तब तक अपराध नहीं जब तक उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी बात, एक अपराध की सजा सिर्फ एक बार ही दी जा सकती है, बार बार नहीं। और तीसरी बात, अपराधी को स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देखो, संविधान में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है और मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी टाइम में यानी आपातकाल परिस्थितियों में सभी मूल अधिकार या तो निलंबित हो सकते हैं या थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 स्थगित या निलंबित नहीं हो सकता। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछते हैं आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद है, मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद जो निलंबित या स्थगित नहीं हो सकता? अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आत्महत्या कानूनी अपराध है, वो इसके अंतर्गत आता है। यानी इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राण व शारीरिक स्वाधीनता को विधि प्रक्रिया के अलावा नहीं ले सकता। यानी विधि प्रक्रिया का मतलब तो अपराध कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कुछ व्यक्तियों का जीवन लिया जा सकता है, बाकी का नहीं। ठीक है। 21 के ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और लागू किया गया 2009 में। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है। 6 से 14 वर्ष 21 क में शिक्षा का अधिकार यही आता है। 21 क में सीधा प्रश्न आता है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में है? 21 क में। प्राण व दैहिक 21 में। अपराधी के दोष सीधी संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 20। 6 स्वतंत्रताएं 19 में। 22 में देखो ध्यान रखना, 22 में मेन बात क्या कही गई है वो देखो। 22 में मेन बात यही कही गई है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पास के न्यायालय में उपस्थित करवाया जाए। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पास के न्यायालय में उपस्थित करवाया जाए। लेकिन पास का न्यायालय यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा भाई। पास के न्यायालय में जहां से यात्रा करके लाया जा रहा है, उसे पकड़ के लाया जा रहा है, वो समय नहीं गिना जाएगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को कारण भी बताना होगा। भाई बिना कारण आप ज्यादा समय तक
उसे गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। तीसरी बात, आपने कारण बता दिया तो उसे अपनी पसंद का वकील करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी 3 बात ही इसमें की कही गई है और 3 बात ही इसमें कही गई। इसमें जो मोस्ट बात है वो ये कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर पास के न्यायालय में उपस्थित करवाया जाए, यही पूछी जाती है। इसमें जो मोस्ट है वो ये, एक अपराध की एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार उसे सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, पहली बात वही है, जिस समय उसने अपराध किया है वो तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसने कोई कानून को नहीं तोड़ा उस समय। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये 5 मुख्य अनुच्छेद है, मूल 4 है, 21 के 2 भाग है, एक 21 खुद या एक 21 क। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बालाजी एजुकेशन गनेडी चैनल को लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। Thanks for visit Sri Balaji Education Ganedi Sikar.